माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, मैं आज आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, मुझे, उसने, तुमने आदि। वाक्य के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वाक्य है, अंकिता विद्यालय से वापस आई। उसने माँ से कहा, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। इस वाक्य में उसने और मुझे अंकिता के लिए प्रयोग किया गया है और आप माँ के लिए प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं हम? जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हमारा, हम, हमें, हमको आदि। उदाहरण है, मैंने खाना बनाया। दूसरा आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुमको, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको आदि। उदाहरण है, तुम्हारा क्या नाम है। तीसरा आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात हो रही होती है अतः जिसके विषय में हम बात करते हैं उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, वे, उसको, उसने, उसका, उन्हें, उन्होंने आदि। वाक्य है, वह विद्यालय जा रहा है। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार। अब आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या किसी घटना के संबंध में वह व्यक्ति कौन है, वह वस्तु या घटना क्या है, समय के लिए कब, स्थान के लिए कहाँ का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण है, आप आज क्या खाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है, निश्चय पूर्वक बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वे, वह, वे, ऐसे, इनमें आदि। उदाहरण है, यह मेरी किताब है। यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी के बिल्कुल अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उदाहरण, कोई खिड़की के पास खड़ा है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है
उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि। उदाहरण है, मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा। ये आपका है निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की रूप रचना। कारक। कारक हमारे होते हैं 8, जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। वह के आधार पर, वह शब्द के आधार पर हम कैसे रचना करेंगे? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, की के, अधिकरण में और पर। वह शब्द है एक वचन और बहुवचन के आधार पर। उसमें बनेगा एक वचन में कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने। तो यहां पर आपका आ रहा है ने। फिर आपका आता है कर्म कारक का चिन्ह है को, उसे, उसको एक वचन, उन्हें, उनको बहुवचन। तो इसमें आ गया हमारा को। कर्ण कारक जिसका चिन्ह है से, उससे, उसके द्वारा, तो हमारा हो गया एक वचन। उनसे, उनके द्वारा हमारा हो गया बहुवचन। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, को, तो हमारा इसमें क्या आ गया? उसके लिए, उसको एक वचन, उनके लिए, उनको बहुवचन। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से, यानी अलग होना, तो उसका क्या होगा? उससे एक वचन, उनसे बहुवचन। संबंध का चिन्ह होता है, संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, तो इससे बन गया उसका, उसके, उसकी, तो एक वचन। उनका, उनको, उनके बहुवचन। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर। उसमें, उस पर एक वचन, उनमें, उन पर बहुवचन। धन्यवाद।